चतुर्भुज के अंतः कोणों के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है, एक चतुर्भुज के अंतः कोण ए बी सी और डी इस प्रकार हैं कि इनके अनुपात ए अनुपाते बी, यानी कोण ए और कोण बी का अनुपात है 1:2, कोण बी और कोण सी का अनुपात है 2:3 और कोण सी और कोण डी का अनुपात है 3:4। तो प्रत्येक कोण को ज्ञात करिए। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग का ही प्रश्न है, लेकिन इसमें अनुपात है। चारों कोणों में 2-2 करके अनुपात दिया है। जो चारों कोण हैं ए बी सी डी, इसमें 2-2 कोण को अनुपात में के रूप में दिया है। ए और बी में अनुपात है 1:2, बी और सी में अनुपात है 2:3 और सी और डी में अनुपात है 3:4। तो अनुपात के लिए हमने बताया था कि ए अनुपाते बी का मतलब क्या होता है। इसके पहले भी हमने जिक्र किया था। अनुपात में हम लोग अनुपातिक संख्या मानते हैं x। क्या मानते हैं? अनुपातिक संख्या मानते हैं x। तो पहले का मान मान लेते हैं ax और दूसरे का मान क्या हो जाएगा bx। इस तरह का सवाल हमने पीछे भी किया है। ठीक है, तो यहां पर ये देखना है हमको कि जो चार कोण दिए गए हैं उसमें ये चारों कोण में मान लीजिए एक कोण हो गया, ये मान लीजिए एक हो गया ए बी सी और डी। ये ए और बी में यानी कोण ए अनुपाते कोण बी, इसका मान दिया है 1:2। कोण बी अनुपाते कोण सी, इसका अनुपात दिया है 2:3। कोण सी अनुपाते कोण डी, इसका अनुपात दिया है 3:4। तो यही कोणों को हमको निकालना है। तो यहां पर एक काम बहुत आसान कर दिया है। क्या? ए और बी। ए अगर 1 है तो बी क्या है 2 है। यहां पर बी क्या है 2 है, तो सी क्या है 3 है। और सी क्या है 3 है, तो डी क्या है 4 है। तो यहाँ पर सब बराबर बराबर दिया है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं किया है। यानी हम कहें तो कोण ए अनुपाते कोण बी अनुपाते कोण सी अनुपाते कोण डी, ए का मान क्या माने 1। अगर 1 है तो बी का क्या है 2। देखिए बी यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। अगर यहां पर कोई दूसरा रहता तो दूसरे चले करना पड़ता, उसको हम बताएंगे आगे। यहां पर 2 और 2 समान है, यानी बी का मान यहां भी 2 है, बी का मान यहां भी 2 है, तो हमने बी की जगह क्या लिख दिया 2। सी, देखिए सी का मान यहां 3 है और सी का मान यहां भी 3 है, तो हमने क्या लिख दिया 3 और डी का मान 4। इन तीनों से हमने ये कैसे लिखा? चूंकि बी का मान बी 2 बार आया है, यहां भी है यहां भी है, तो 2 2 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। 3 सी यहां भी है यहां भी है, यहां भी 3 यहां भी 3, तो सी का मान हम 3 लिख सकते हैं। यानी ए का मान इन तीनों से ये पता चला कि ए 1 है, बी 2 है, सी 3 है और डी 4 है। तो ये एक अलग चीज हमें पता चल गई। ये समझ में आया कैसे हुआ? ये दोनों समान है तब। अगर समान नहीं होता तो अभी हम ये सवाल बता के फिर उसको बताएंगे कैसे करेंगे। ये समान है, यहां भी 2 यहां भी 2, यानी बी वाला 2 है, सी वाला 3 है, तो ए वाला 1, बी वाला 2, सी वाला 3 और डी वाला 4। ये हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब हमने अनुपातिक संख्या अगर x माने, अनुपातिक संख्या क्या माने x माने, तो कोण a का मान क्या हो जाएगा x। 1 में x का गुणा करेंगे, b का मान क्या हो जाएगा 2 में x का गुणा करेंगे। इसके बारे में हमने जिक्र किया है कि अगर कहीं अनुपात के रूप में लिखा रहता है तो जो अनुपातिक संख्या मानते हैं
x क्या है? आनुपातिक संख्या। इसी अनुपातिक संख्या का गुणा पहले में कर देंगे तो पहला कोण निकल जाएगा, दूसरे में कर देंगे दूसरा कोण निकल जाएगा, तीसरे में कर देंगे तीसरा कोण निकल जाएगा। कल भी हमने सवाल किया था इस तरह का, याद आ रहा है? और चौथे में गुणा करेंगे तो चौथा कोण निकल जाएगा। अगर अनुपात के रूप में कोई कोण दिया है, अनुपातिक संख्या x मान के हम अलग अलग कोण निकाल सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए? जो अनुपात दिया है उस अनुपात में x से गुणा कर दीजिए। जो अनुपातिक संख्या है A B C D, इसमें अनुपात है 1:2:3:4। तो हमने क्या किया, A का मान निकालने के लिए 1 से गुणा किया, B का मान निकालने के लिए x में 2 का गुणा कर दिया, C का मान निकालने के लिए x में 3 का गुणा कर दिया, D का मान निकालने के लिए x का 4 का गुणा। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360। A B C D इन सबको जोड़ेंगे कितना होगा? 360। तो A का मान कितना है? x, B का मान कितना है? 2x, C का मान कितना है? 3x और D का मान कितना है? 4x। 360 जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 6 4 10, 10x बराबर 360। तो x बराबर 360 और x और 360 के बीच में, अरे x और 10 के बीच में किसका निशान है? गुणा का। तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भागा। यानी x का मान कितना हो गया? 36। x का मान क्या हो गया? 36। तो क्या हमें कोण 1 पता चल गया? कोण 1 का मान कितना होगा? 36। वेरी गुड। कोण B 1 का मान मतलब जो x का मान होगा वही होगा 36। कोण B का मान कितना होगा? 2x। B का मान क्या है? 2x। यानी 2 में 36 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 72। कोण C का मान कितना होगा? कितना है? 3x। 3x यानी 3 में 36 का गुणा करेंगे कितना हो गया? 3 × 18 की 8, 3 × 3 9 1 10, 108 अंश। सही है ना गुणा? 36 × 18 की 8, 3 3 9 1 10। और D का मान निकालने के लिए क्या होगा? 4x। क्या है? 4x। और 4 में 36 का गुणा कर दिए, 4 × 6 24 की 4 और 4 3 12 2 14, 144 अंश। निकल गया चारों कोण। तो यही हमको ध्यान ये देना है कि यहां पर ये जो कोण दिया है, दो कोण को अनुपात के रूप में दिया है। ठीक है, दो कोण को अनुपात के रूप में दिया है। तो यहां पर 1:2, 2:3, 3:4। यहां पर B दोनों में बराबर है, यहां भी 2 यहां भी 2, 3 यहां भी 3, C 3 यहां भी 3 यहां भी, यानी 1:2, 3:4। ये ना कह रहा है कि पहला दूसरा तीसरा यानी A B C D चारों कोणों में इन सबको देखकर पता चल गया। कैसे देखकर पता चल गया समझ में आया? 1 और 2, 2 और 3, ये जो दोनों 2 समान है इसकी जगह क्या लिखेंगे? 1 2, चूंकि समान है। ये दोनों 3 समान है इसकी जगह 1 3, यानी 1:2, 1:3, 4। तो जब इस तरह का अनुपात हमको मिलता है तो हमको कोण निकालना रहता है, तो हम क्या करते हैं? अनुपातिक संख्या x मान लेते हैं। पहला कोण निकालने के लिए 1 का गुणा करेंगे, दूसरा कोण निकालने के लिए 2 का गुणा करेंगे, तीसरा कोण निकालने के लिए 3 का गुणा करेंगे, चौथा कोण निकालने के लिए 4 का। चारों कोणों को जोड़ दिए, क्या हो गया? 360। मान रख दिए, x का मान निकल गया 36। तो x का मान अगर 36 निकल गया तो a का मान निकल गया क्या? x ही है। b का मान क्या है? उसका दुगुना कर दीजिए। c का मान क्या है? 3 गुना कर दीजिए। d का मान क्या है? 4 गुना। ठीक है, तो ये तो इस तरह का सवाल है। इसी में अगर थोड़ा सा मान लीजिए चेंज कर देता, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अनुपात का प्रश्न है, अब यहां पर क्या है? देखिए b है, यहाँ A:B बराबर 1:2, अब B:C बराबर 3:4। यहां पर b देखिए क्या है? 2 है, यहां पर 3 है, बराबर नहीं है, नहीं है ना? इसके पहले क्या था? A
अनुपाते बी बराबर 1:2, और यहाँ पर बी अनुपाते सी बराबर 2:3। तो यहाँ पर कोण ए अनुपाते कोण बी अनुपाते कोण सी बराबर 1:2:3। हम तीनों लिए हैं, चार नहीं लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि समान है, दोनों में है, तो हमने 1:2:3 कर दिया। ये दोनों बराबर था तो हमने कर दिया। ये तो हो गया, लेकिन यहां पर ये वाला सिस्टम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि ये b यहां 2 है, तो यहां पर b क्या है? 3 है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इस b वाले को, जो दोनों समान है, तो कोण b को बराबर करना पड़ेगा। किसको बराबर करेंगे? कोण B को। B क्या है यहां? 2, यहां क्या है? 3। तो दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे हम देखें, कोण A अनुपाते कोण B बराबर 1:2, ठीक है। और कोण B अनुपाते कोण C बराबर 2:3, सॉरी 3:4। अब यहां B को बराबर करना है। B बराबर है, यानी ये 2 वाला और ये 3 वाला आपस में बराबर हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो इसको और इसको बराबर करना है, तो क्या करेंगे? गुणा करना है। इसमें गुणा करना है, गुणा करके बराबर करना है। तो कितने से गुणा इसमें करेंगे, कितने से गुणा इसमें करेंगे कि बराबर हो जाए? एक सीधा सवाल। यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, तो 2 में कितने का गुणा करें, 3 में कितने का गुणा करें कि आपस में बराबर हो जाए? सीधी सी बात है। ये 2 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 6। अब 3 में हम 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? 6। यानी इसमें कितने से गुणा करा? 3 से गुणा। इसमें कितने से गुणा? 2 से गुणा। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा उसमें करके हम क्या कर सकते हैं? बराबर कर सकते हैं। यानी इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। इसको बराबर करने के लिए इसमें कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। बात समझ में आई? तो इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा? 3 से गुणा करेंगे तो क्या एक ही में गुणा होगा? इसमें नहीं होगा गुणा, दोनों में होगा ना। तो एक कोण A अनुपाते कोण B बराबर 3 से गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 3 और यहां हो जाएगा क्या? 6। 3 इकाई 3 और 3 दूना 6। यहां पर कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा। कितने से गुणा? 2 से। यानी कोण B अनुपाते कोण C बराबर 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हुआ। अब B बराबर हुआ कि नहीं? यहां भी 6, यहां भी 6। ये बात समझ में आई कैसे हुआ? इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। अब ये क्या बन गया? अब हमारा क्या बन गया? कोण A अनुपाते कोण B बराबर 3:6 और कोण B अनुपाते कोण C बराबर 6:8। अब ये B भी समान हो गया कि नहीं? हो गया। अब हम लिख सकते हैं A अनुपाते कोण B अनुपाते कोण C। क्या लिखेंगे? 3। और इन दोनों 6 की जगह क्या लिखेंगे? 1 6 और फिर ये 8। यही हमारा क्या हो गया? बात समझ में आई?
तो वहां पर तो बराबर था, अगर बराबर नहीं होता तो हम लोग बराबर किस विधि से करते पता चला? अगर b यहां पर अलग है, यहां पर अलग है, तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसमें कितने से गुणा करेंगे? 3 से, इसमें कितने से करेंगे? 2 से, b वाला बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए